आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा को देखना चाहिए। उसके लिए 3 अंतरंग साधन बताए गए हैं। श्रवण सबसे प्रमुख साधन बताया गया। सो श्रद्धा, विनय, एकाग्रता, वर्ण पूर्वक जो श्रवण है वो आत्मदर्शन में सबसे प्रमुख साधन है। अगर तो ज्ञान होने के बाद संशय बीच बीच में आता है तो संशय की निवृत्ति का साधन है मनन। तो अज्ञान की निवृत्ति का साधन तो श्रवण ही है। जब ऐसा बोलते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि श्रवण में, श्रवण काल में यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो मनन काल में अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अथवा निदिध्यासन काल में अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो अज्ञान की निवृत्ति का जो साधन है, जो स्थान है, जो काल है, वो श्रवण काल ही है। तो अज्ञान निवृत्त होने के बाद भी जब श्रवण पूरा होने के बाद साधक अकेले में कभी किसी संशय से घिर जाता है, माने उस समय प्रश्न मानो नहीं आए क्योंकि श्रवण तो हो रहा था, बाद में उसकी बुद्धि में से कोई प्रश्न आया या दूसरे ने कोई प्रश्न दे दिया उसकी बुद्धि में, तो उस समय अगर संशय आ गया तो उस संशय की निवृत्ति के लिए जो साधन है वो है मनन। तो ज्ञान संशय रहित होने पर भी बार बार विपर्य की भावना साधक को घेरती है। विपरीत भावना से साधक मानो परेशान है। तो इस विपरीत भावना की निवृत्ति का साधन निदिध्यासन बताया गया है। अनुभूति का साधन निदिध्यासन नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लेना। कई बार ऐसी गलती हो जाती है या ऐसी समझ हो जाती है लोगों को कि निदिध्यासन से जो हमने सुना है अब उसका हम अनुभव करते हैं। तो अनुभव का साधन, साक्षात्कार करने का साधन तो निदिध्यासन है, ऐसा कभी कभी लोग समझते हैं। तो ये सही समझ नहीं है, ठीक से श्रवण ही नहीं हुआ, सिद्धांतों को ठीक से जाना नहीं। जो वस्तु अपरोक्ष है, अनुभव स्वरूप है,
उसकी अनुभूति के बाद ही मन की अनुभूति होती है, इंद्रियों की अनुभूति होती है और इंद्रियों से भासने वाले जगत की अनुभूति होती है। जो अनुभव रूप सत्ता है तो उसका अनुभव निदिध्यासन से होगा, ये समझ ठीक नहीं है ना। साक्षिणः पुरतो भानम, साक्षी का भान तो सबसे पहले है। मन की अनुभूति कभी होवे कभी ना होवे ये तो हो सकता है, लेकिन मन के साक्षी का अनुभव तो निरंतर है। एकात्म प्रत्यय सारः है ना। ये अस्मत् प्रत्यय के रूप में अहम अहम के रूप में निरंतर ही तो आत्मदेव तो अनुभूयमान है। वो तो श्रवण से केवल उस आत्मानुभूति में जो गलत समझ मिली रहती है कि अहम जीवोस्मि परिच्छिन्नोस्मि, वह जो भ्रम है उसकी निवृत्ति श्रवण से होती है। श्रवण भी कोई अनुभव देने वाला साधन नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आत्मा का अनुभव देता हो। अगर तो अनुभव देने की जरूरत पड़ गई तो आत्मा तो फिर अनुभव रूप है नहीं, फिर तो वो ऐसा ही है जैसे घटपट। यानी घट का कभी अनुभव होगा कभी नहीं होगा। जब आप चाहोगे, प्रयास करोगे, ध्यान दोगे, तब घट की अनुभूति होगी, और जब प्रयास नहीं करोगे तो अनुभूति नहीं होगी। तो जड़ नाम का जो घट है वो तो चूंकि जड़ है इसलिए ध्यान देने पर ही अनुभव में आवेगा। नहीं ध्यान देने पर पुरोस्थितः घटः न अनुभूयते, सामने स्थित जो घड़ा है उसकी भी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जो चेतन स्वरूप है वो हमारे ध्यान देने से अनुभव में आवेगा, ये बात कैसे हो सकती है? आत्मा की छोड़िए, मन की देखिए। मन आपके अनुभव में ध्यान देने पे आता है? वो तो आता ही रहता है। क्यों भाई? क्योंकि घट की अपेक्षा वो अधिक जीवंत है, अधिक सचेत है। तो आप चाहो न चाहो, बोले श्रवण करने पर मन की अनुभूति हुई, पशु को भी होती है। मन की अनुभूति और मन की प्रवृत्तियों की जो अनुभूति है उसके लिए श्रवण मनन करना है क्या? हाँ, मन कैसा है, कब से है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी क्या प्रकृति है, मन के बारे में स्पष्ट बोध करने के लिए श्रवण की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मन है कि नहीं है ना? तो मन का अनुभव कराने वाला कोई श्रवण नहीं है। बोले मैंने निधिध्यासन किया तब मन का अनुभव हुआ, साक्षात्कार हो गया। निधिध्यासन किससे किया तुमने?
तो यह बात साधक को, खासतौर से वेदांत के साधक को साफ रहनी चाहिए। हालांकि कई बार यहाँ से पढ़ने के बाद भी कई लोग ऐसी ही बातें करते दिखाई देते हैं कि निदिध्यासन से जो थियरी है श्रवण में हमने थियरी पकड़ी, तो सच बात यह है कि तुमने कुछ नहीं पकड़ी क्योंकि आत्मा जो वस्तु है वो बहिस्थ कोई जड़ वस्तु नहीं है कि जिसके बारे में थियरी और प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हो। आत्मा चेतन स्वरूप अपरोक्ष वस्तु है, नित्य निरंतर अनुभूयमान है। उसी की अनुभव की उपस्थिति में सारे अनुभव बनते हैं और बिगड़ते हैं, सारे अनुभव आते हैं और जाते हैं, सारी समझ आती है और जाती है। आत्मा की अनुभूति हमारी समझ की मोहताज नहीं है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वो केवल आरती के लिए नहीं बोला जाता। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, सर्वम अनुभाति। जो सभी का सभी है वो बाद में भाषित होने वाली चीजें हैं। अनुभाति माने जैसे अनुगच्छति, अनुगामी। पहले कौन है? बोले तम एव भांतम, उसके भाषित होने के बाद ही बाकी चीजें भाषित होती हैं। ये देखो, ये वेद मंत्र है ये। तो कोई ये कह दे कि कोई अनुभव कराने वाला साधन है, तो उस समय आप उनको विनय पूर्वक नमस्कार कर लीजिए। बस इतना ही काम है, आगे कुछ नहीं। उन्होंने वेदांत सिद्धांत को कुछ नहीं समझा। आत्मा जीव नहीं है, अपरिच्छिन्न सत्ता है, अद्वितीय सत्ता है, असंग सत्ता है। यह समझने के लिए श्रवण साधन है, अनुभव कराने के लिए नहीं। जिसका परिच्छिन्न रूप से अनुभव हो रहा था वो वास्तव में समझने पर क्या निकली? अपरिच्छिन्न निकली। ये श्रवण का फल है, अनुभव श्रवण का फल नहीं है। और अगर शंका हो गई कि नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, मुझे तो लगता है कि मैं ससंग हूं, जो भोग हैं वो हमको तो सुखी कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। तो अगर बार बार ये चीज लगती है हमारी बुद्धि में से प्रश्न आता है या दूसरे की बुद्धि से मेरे बुद्धि में प्रश्न आता है और वो संशय बन जाता है ना, तो फिर मनन होना चाहिए, दृढ़ मनन होना चाहिए। अब निदिध्यासन किस चीज का साधन है? निदिध्यासन का व्यावर्त्य क्या है? व्यावर्त्य ये शब्द पहले भी मैंने बोला है। साधन व्यावर्तक होता है और उससे जो चीज निवृत्त होती है उसको बोलते हैं व्यावर्त्य। व्यावर्तक व्यावर्त्य संबंध। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था उस समय कि एक कोई दवाई है, उसका व्यावर्त्य है खांसी। तो जब जब खांसी होवेगी तब तब हम दवाई लेंगे,
ये तो हमको ये बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिए कि इस दवाई का व्यावर्त्य खांसी है और इस दवाई का व्यावर्त्य बुखार है और इस दवाई का व्यावर्त्य पेट का रोग है। अगर व्यावर्त्य व्यावर्तक संबंध हम नहीं जानते तो किसी भी दवाई से कोई भी चीज निवृत्त होगी ये तो बनेगा नहीं। तो निदिध्यासन से आत्मक ज्ञान कभी नहीं होता। ये निदिध्यासन से संशय की निवृत्ति कभी नहीं होती। ये निदिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। ये भी निवर्तक साधन है, व्यावर्तक साधन है, अनुभूति कराने वाला साधन नहीं है। बस इतनी सी बात समझ लें। योग दर्शन में जो समाधि का साधन है वो दृष्टा में अवस्थान का साधन बोलते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम ऐसा बोलते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि समाज में योग दर्शन और वेदांत को लोगों ने बहुत खिचड़ी की है, मिला दिया। तो निरोध वृत्ति निरोध होने पर दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होगा। तो दृष्टा आज कहाँ अवस्थित है? कोई भी चीज कहाँ अवस्थित होगी? अपने में ही तो अवस्थित होगी। उसको भ्रम हो जाए वो बात अलग है, लेकिन महाराज मिट्टी भी मिट्टी में ही स्थित है और जो अग्नि है वो भी अपने ही स्वरूप में स्थित है। न स्वरूप की प्रच्युति हो सकती है क्या? एनीवे, प्रच्युति का भ्रम हो सकता है। अच्छा, भ्रम की निवृत्ति निरोध से होगी कि विवेक से होगी? भ्रम की निवृत्ति के लिए वृत्ति चाहिए, वृत्ति का निरोध नहीं चाहिए। तो वहां भी दर्शन में एक शब्द आता है विवेक ख्याति। सांख्य दर्शन में भी आता है और योग दर्शन में भी आता है। तो वो मानते हैं कि जो भ्रम की निवृत्ति है वो विवेक ख्याति से होती है। सांख्य दर्शन कहता है विवेक ख्याति विचार काल में होती है और योग दर्शन कहता है कि विवेक ख्याति निरोध काल के ठीक पहले स्वयं होती है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उन लोगों के इस वाद में हमारा कोई मतलब नहीं है। वेदांत का साफ दृढ़ मत है जो भ्रम की निवृत्ति है वो श्रवण काल में ही होती है। बोले हमारी तो नहीं हुई, तो बोले फिर सुनो। यही है, मैंने साधन बदल नहीं सकता। बोले हमारी तो पानी पीने से प्यास नहीं बुझी, तो अब क्या कहें, खाना खाओ। मैंने ऐसा अगर कोई हमसे बोले कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझी, तो अब हम साधन बदलेंगे क्या? बोले प्यास नहीं बुझी, अच्छा मैं दूसरा बताता हूँ, खाना खा लो या टहल आओ और लग जाएगी। अब प्यास की निवृत्ति का एक ही साधन है, वो है पानी, और अगर नहीं बुझी तो और पियो, बस सिंपल बात यह है। बोले कब तक पिए? जब तक निवृत्त न हो जाए। इसमें ऊहापोह की क्या बात है? तो श्रवण काल कब तक?
बोले जब तक भ्रम की निवृत्ति ना हो जाए। बोले उपनिषद के विद्यार्थियों की निवृत्ति तो एक ही उपनिषद में हो गई। बोले ये भी सही है। तो उनका अधिकार देख लो। ये सो श्रवण और मनन, इन दोनों साधनों का व्यावर्त्य अज्ञान और संशय है। और विपरीत भावना क्या है कि मुझे अनुभूति है। कब? जब मैं सुनता हूं, जब मैं विचार करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि अनुभव आवेगा। अरे अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रिय, ये कोई अनुभव कोई करावेगा क्या? मुझे मालूम है कि मैं हूं और निरंतर भान स्वरूप हूं। कोई 10 बार कहे कि आप नहीं हो तो मैं कहूंगा पागल हो गए हो। और मेरा अनुभव है कि मैं अपने अस्तित्व को निरंतर प्रेम करता हूं। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं हो सकता जिसमें मेरा अस्तित्व मुझे प्रिय न लगे। कदाचित ना हम अप्रिय है, ये तो अनुभूति का मूल धरातल है। तो अनुभव भी होता है, वो कैसा है यह श्रवण से जाना, मनन से बिल्कुल पक्का हुआ कि ये ऐसा ही हो सकता है। आत्मा जो दृष्टा है वो दृश्य से निर्लिप्त रहना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर वो सचमुच में लिप्त हो गया तो अब तक तो लिप्त होते होते पता नहीं क्या हो गया होता। तो मनन से यह साफ लगता है कि साक्षी में दृश्य के लेप का भ्रम हो सकता है, लेकिन लेप हो नहीं सकता। ये भाई कई बार भ्रम भी हो जाता है कि मैं तो लिप्त हो गया, और थोड़ी देर बाद वो कहाँ गया लेप। हजारों अनुभूतियां जीवन में हुई, उनका कहाँ आता पता है। आप वहीं की वहीं हो। मनन से संशय निवृत्त है, लेकिन अब बार बार जीवोस्मि ये जो विपरीत भावना है ये आती है। परिच्छिन्नोस्मि ये विपरीत भावना है, ये आती है। तो मैं भोगता हूं, कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं। यह विपरीत भावना घेर लेती है, और जब यह विपरीत भावना घेर लेती है तो मैं उससे प्रभावित तो होता हूं। जानते हुए भी, समझते हुए भी वह जाना हुआ, समझा हुआ उस समय कम से कम मेरे काम में नहीं आता। कोई उस समय प्रश्न कर दे तो मैं जवाब भी दे दूंगा। जब मैं दुखी हो रहा होऊंगा उस समय कोई आत्मा के भोक्तृत्व के विषय में प्रश्न करे तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी दुख तो नहीं जाता। मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो भोगता नहीं है। फिर भोग क्यों रहे हो? बोले ये तो समस्या है। तो विपर्य के रहते जीवन मुक्ति का जो निर्बाध आनंद है वो खंडित होता है, बाधित होता है, प्रतिबंधित रहता है। मानो कि बैन लग गया हमारे ज्ञान के ऊपर। वो है तो सही, लेकिन तो उसका लाभ नहीं दिखाई देता। तरति शोकम आत्मवित्, यह जो फल है वो घटता नहीं दिखता। नंदति नंदति नंदत्येव,
यह जो बात कही गई है वो हमारे भीतर नहीं मालूम पड़ती। न बिभेति कुतश्चना, ये जो फल बताया गया, आनंदम ब्रह्मणो विजानात न बिभेति कुतश्चन, तो आत्यंतिक निर्भयता, ये अच्छेद्योयम दाह्योयम, भय किससे? से भय तो तब होगा जब अहम छेद्य अहम दाह्य। वहां गीता बोलती है अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यम सर्वगतस्थाणु अचलो यम। तो वहां ऐसा कहा जाता है। सो विपरीत भावना से जो साधक ग्रस्त है, त्रस्त है, और उसकी निवृत्ति बड़ी तीव्रता से चाहता है और चाहना ही चाहिए, तो उसके लिए वेदांत में कहा निदिध्यासितव्यः, इस विपर्य की निवृत्ति कर डालो आप। कथम समाधिम सर्वदा कुर्यात्, निरंतर निदिध्यासन का अभ्यास करके। और निदिध्यासन करने में एक व्याकरण है, एक क्रम है, संभव है वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो। क्या क्रम है? बोले पहले हृदय में करो। ये पहले ही बाहर माने दृश्य में अस्ति भांति और प्रियम देखने का अभ्यास करना कठिन होगा। करो, लेकिन वो कठिन होगा। अब कोई चीज प्रतिकूल है और आप बार बार मन से उसको कहो कि नहीं इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, और दिखता नहीं वहां से वो लगती है प्रतिकूल। वो लगता है कि ये आदमी का मुंह न देखना पड़े बस। ये और बुद्धि में बार बार आप अपने को समझाए जा रहे हो क्या कि ना ना ये भी अस्ति तो है ही है, भांति तो है। और प्रियम किधर गया? बोले मुझे तो कम से कम प्रिय नहीं है, फिर दूसरे को होगा। होगा, सही है, सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभ्यास किधर होता है? सो हृदय सबसे पहले स्वामी जी ने कहा हृदय में करो। कैसे अभ्यास करें? एक आलंबन दिया ध्यान के लिए, और वो ऐसा आलंबन है जो आपको खोजना नहीं पड़ता, जो नित्य प्राप्त है ध्यान करने वाले के लिए। क्या आलंबन है? बोले आपका मानस दृश्य, कामाद्याः चित्तगाः दृश्याः। बोले आप ठीक से सीधे आसन पर बैठें, प्राणों को सम करें, और फिर देखें कि चित्तगाः दृश्याः, चित्त में जो दिखने वाले दृश्य हैं, काम है, संकल्प है, संदेह है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धैर्य है, अधैर्य है, ये कामाद्यास चित्तगा दृश्या। अब ये आलंबन हमको बाहर से लाना नहीं है। आंख बंद करो, मन वहीं मौजूद मिलेगा। आंख खोलने पर भी वहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा आंख बंद करने से ध्यान दूसरी ओर से सिमट जाता है। आप देख सकते हो।
तो दृश्याः दृश्याः, हाँ दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? तो जो हमारा ध्यान है वो उधर परावर्तित होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। प्रमाण विचार होगा। इस ग्रंथ के बाद उपनिषद लेने का मन है तो उसके पहले थोड़ा प्रमाण विचार करेंगे। प्रमाण विचार में एक बात आती है कि प्रमाण प्रमेय का पक्षपाती होता है, प्रमाता का पक्षपाती नहीं होता। देखो ये चीजें हमारे महापुरुषों ने सोची हैं, समझी हैं, सभी लोगों को तो ध्यान भी नहीं जाता। जो नेत्र नाम का प्रमाण है वो रूप को दिखाने में ही अपने को सार्थक मानता है। नहीं, नेत्र खोलेंगे तो हमारा ध्यान किधर ले जाएगा? वो रूप की ओर। रूप को देखने वाले की ओर नहीं ले जाएगा। नेत्र रूप का पक्षपाती होता है, रूप देखने वाले का पक्षपाती होता नहीं। उसका सारा ध्यान चला जाएगा रूप में। तो किसको दिख रहा है? बोले उसको क्या दिखाना। श्रोत्र शब्द को प्रकाशित कर देगा, किसको सुनाई पड़ा उधर ध्यान नहीं जाने देता। इसको क्या बोलते हैं? प्रमाण प्रमेय का पक्षपाती होता है, वो अपने प्रमेय की तरफ ले जाता है। नियम है ऐसा। जीभ पर कोई चीज डालने के बाद सारा ध्यान जाएगा ये कैसी है, मीठी है, नमकीन है, तीखी है, क्या है। अरे किसको हो रहा है उधर देखो। बोले उधर क्या देखना, उधर देखने के लिए थोड़ा जीभ पे डाला था। ये लेकिन यह तो स्वाभाविक स्थिति है। साधना की स्थिति क्या है कि रूप देखें और ध्यान जाए नेत्र पर, नेत्र देखें और ध्यान जाए मन पर। यानी पीछे की ओर ध्यान जावे, ये साधनात्मक वृत्ति है, स्वाभाविक नहीं है, ये साधना की वृत्ति है। तो मन के दृश्य हैं, सही है, लेकिन उनको नहीं देखना है। वो किसको देखते हैं उधर ध्यान जाना चाहिए। जिसको वो दृश्य देखते हैं वो जड़ नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वह चेतन है। चेतनम ध्यायेत, चेतन का ध्यान करें। कैसे? साक्षित्वेन। कस्य साक्षित्वेन? चित्त का दृश्य तत्साक्षित्वेन। जो चित्त में भासमान जो दृश्य हैं उनका कोई साक्षी है। आखिर ये किसको देख रहे हैं, ये किसको दिखाई दे रहे हैं, किसको मालूम पड़ते हैं? बार बार ध्यान जब जाएगा। मैं आंख चेक करवाने गया तो ये श्लोक बड़ा याद आया। वहां सामने वो ABCD क ख ग घ ये सब एक लिखा रहता है ना, आंख वाले उसमें। तो हमारे डॉक्टर साहब तो हमारे सत्संगी थे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी पढ़िए इसको। मैंने कहा ये क ख ग घ पढ़ाओगे आप मुझको? बोले भाई वो नहीं पर्पज है, आप पढ़िए तो सही। तो निचली वाली लाइन, तो वहां आदमी पढ़ रहा है लेकिन पढ़ाने का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि जो पढ़ने वाला करण है उसकी स्थिति क्या है,
अक्षरों की स्थिति क्या है, यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। तो ध्यान किधर रखना है? आंख पर। आंख पर दिखाई उधर देता है, समझ में इधर आता है कि अच्छा मैं ये नहीं पढ़ सकता। तो जो अपनी सामर्थ्य की स्थिति है वो पकड़ में आ गई। किसके आलंबन से? दृश्य के आलंबन से। स्वाभाविक स्थिति यह है कि नेत्र से रूप की स्थिति मालूम पड़ती है, लेकिन आज क्या हुआ कि रूप के द्वारा नेत्र की स्थिति मालूम पड़ गई कि ओ, इसका मतलब है कि यहां तक मैं पढ़ सकता हूं, तो इसके आगे मेरी स्थिति किसकी? नेत्र की स्थिति ठीक नहीं। तो यह जो ध्यान है ना, दिखना देखना उधर और स्थिति को पकड़ना इधर, बहिरंग आश्रय आलंबन बनता है अंतरंग को समझने में, अंतरंग को पकड़ने में। अब जरा असली आंख को चेक करिए, दृक् को करिए। दृक् तत्व कौन है? सीधे आत्मा। दृगेव न तो दृश्यते। तो उसको कैसे पकड़ें, उसकी स्थिति को कैसे पकड़ें? बोले दृश्या, मनोवृत्तियों को आप देखो, वो दृश्य रूप से साफ साफ मालूम पड़ती हैं। किसको मालूम पड़ती हैं? किसको मालूम पड़ती हैं? बार बार ध्यान उधर जाना चाहिए। जिसको मालूम पड़ती हैं निश्चित वो जड़ हो ही नहीं सकता। सो चेतनम ध्यायेत, यह जो ध्यान का अभ्यास है, इसका नाम दे दिया पहचान कराने के लिए दृश्यानुविद्ध। दृश्यानुविद्धोयम समाधि सविकल्पकः। दृश्य से बांध करके ध्यान को दृष्टा में फेंकना। जैसे कागज फेंकना हो। अब कागज फेंकना है तो कागज हल्का है, तो जहां मैं फेंकना चाहता हूं वहां नहीं जा सकता। अब उसमें एक कोई भारी चीज, पत्थर रख दिया, फिर फेंका, वो पहुंच गया। तो पत्थर फेंकने का प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन तो कागज फेंकने का था। तो जो हमारा ध्यान है उसको फेंकना है कहाँ? दृष्टा में। लेकिन ऐसे नहीं फेंक पाते, सीधे चेतन पर ध्यान नहीं होता। तो उन्होंने कहा लाओ तुमको ध्यान को दृष्टा में फेंकने की एक तरकीब बताते हैं। दृश्य से अनुविद्ध करो, दृष्टा में फेंको। तो नाम रखा दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। अब जब दृष्टा का ठीक ठीक साफ साफ बोध होने लग गया, इस विषय में कोई संशय भ्रम नहीं रहा, दृष्टा तो साफ ही दिखता है। चेतन का अनुसंधान हो गया, बार बार हो गया। अब कोई कहे कि भीतर कोई चेतन सत्ता नहीं है, तो वह साधक मुस्कुरा देगा, बोले भाई आपकी ऐसी समझ है, उसको सुधार लो। चेतन तो है, मन को देखने वाला जो चेतन दृष्टा है वो तो मैं जानता हूं, वो तो साक्षात अपरोक्ष हमको है। आपके कहने न कहने का क्या है वहां? कोई कहे ब्रेन ही है तो वो हंसेगा कि ब्रेन तो महाराज तुम्हारे नेत्र का दृश्य है, क्या बात करते हो। ब्रेन जो है वो नेत्र भाष्य है, मन भाष्य भी नहीं है।
भाई दूसरे का ब्रेन हम अपने आंख से देखते हैं सीधे सीधे, वो नेत्र भाष्य वस्तु है, और नेत्र मन भाष्य है, और जो मन का भी दृष्टा है उसका नाम चेतन है। तो तुम ब्रेन ब्रेन कहते हो, ब्रेन तो रूप की श्रेणी में आता है। वो तो इंद्रिय की श्रेणी में भी नहीं आता देखा जाए तो। बोले ना ब्रेन ही है, बोले मतलब मुझे डाउट है कि तुम्हारे पास है कि नहीं। एकदम साफ हो गया कि ना ना, मन नाम की चीज रूप से नहीं दिख सकती। आपका नियम, कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। ब्रेन तो नेत्र को ही नहीं देख सकता, मन को कैसे देखेगा? है जी, मन का दृष्टा तो चेतन पक्का अनुभव में आ गया, है ही है अनुभव, समझ में आ गया। लेकिन बार बार मन वहां से, ध्यान वहां से खिसक जाता है। तो उसी में सुस्थिर कैसे करें, दीर्घ काल तक कैसे रहें? जब साधक को ये प्रश्न आया कि चेतन का अभिध्यान तो होता है, दृश्य के आलंबन से चेतन का ध्यान तो होता है, लेकिन उसी में स्थिरता, उसी में टिक जाना, ये कैसे रहे? तो पहला साधन दृश्यानुविद्य है। अब दूसरा साधन बोलते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अब ध्यान का जो आलंबन है वो किसको लें? बोले शब्द को लेना है। शब्द की एक बड़ी महिमा है कि वो अपने अर्थ की ओर आपका ध्यान भेजता है ना। शब्द का ये एक स्वभाव है कि वो आपका ध्यान अपने अर्थ से जोड़ देता है। अगर मैं कहूं कमल, तो आपका ध्यान कहाँ गया? कमल पुष्प में गया। पीला गुलाब देखो, तो आपका ध्यान किससे जुड़ा? उस आकृति से जुड़ा। शब्द कभी भी बीच में आता नहीं, ये उसकी महिमा है। बड़ा वैरागी है ये, अपने अर्थ से हमारे ध्यान को मिला के खुद निकल जाता है ना। उसको कुछ लेना देना नहीं, दलाली नहीं चाहिए उसको। बड़ी प्यारी चीज है। किसी मित्र का नाम लें, एकदम वो शब्द तिरोहित हो जाएगा और हमारा ध्यान उस मित्र से जुड़ जाएगा। यही है। तो शब्द की इस प्रकृति का हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने उपयोग किया। बोले वो शब्द चुने जिसका अर्थ आत्मा होता है, जो आत्मा की महिमा का अर्थ बताने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को चुन लें और उन शब्दों का फिर निदिध्यासन में उपयोग करें। तो सहारा किसका? बोले शब्द का, दृश्य का नहीं। अब पहले दृश्य का जरूर लेना है, क्योंकि चेतन के ध्यान के लिए, चेतन के अनुसंधान के लिए दृश्यानुविद्ध समाधि ही साधन है।
शब्दानुविद नहीं, दृश्यानुविद। एक बार दृश्यानुविद पक्की हुई, थोड़ी दृढ़ हो गई, तब आप बोलते हैं असंगो असंगः। अब देखो साधक को असंग शब्द कहाँ सार्थक होता दिखाई देगा? चेतन में। क्योंकि निर्लिप्त तत्व जो है वो केवल चेतन है, मन में संग हो जाता है। देखो शरीर से तो संग हो ही जाता है, तो निस्संगता जो घटती है वो पूरी तरह से केवल चेतन में घटती है। इतने दृश्य आए और गए तो किसी से दृष्टा का संबंध नहीं हुआ। पहले का श्रवण हुआ है, मनन हुआ है, अब उसी को बार बार उसी महिमा में स्थिर रहना चाहते हैं। असंगः सच्चिदानंदः। ये आत्मदेव सतरूप हैं, किसी का सच नहीं, स्वयं सच। अस्तित्व यहाँ विशेषण नहीं है, अस्तित्व ही तत्व है। सच्चित आनंद। यह जो चेतन आत्मा है वो सद्रूप है, वह सत्ता चिद्रूप है, और वह चेतना आनंद रूप है, प्रिय है। एक शब्द बोला, 10 मिनट वहीं पर मन टिक गया। मन माने ध्यान टिक गया। इसको असंगः सच्चिदानंद स्वप्रभा। स्वप्रभा माने स्वयं प्रकाश है। इस चेतन का कोई भी दृष्टा नहीं है। स्वप्रभा स्वप्रभा। साधक बोलता है और उसको वो अर्थ वहीं पर उपस्थित प्राप्त हो जाता है। स्वप्रभा द्वैत वर्जिता। दृष्टा और दृश्य नहीं है, बल्कि इसी चेतन में दृश्य प्रपंच विवर्त रूप से भासती है। दृष्टा और दृश्य नहीं है, दृष्टा ही है। और दृश्य की जो सत्ता है वो वैसी ही है जैसे आकाश में नीलिमा की। तो द्वैत वर्जिता, ऐसा साधक को बोलना है और उसका अर्थ अपने ही स्वरूप में प्राप्त करना है, देखना है। असंग सच्चिदानंद स्वप्रभा द्वैत वर्जिता अस्मीति। ऐसा कौन है? बोले ऐसा मैं हूं। ऐसा वह है ये नहीं। अस्मीति, अस्मीति, अस्मि माने हूं, ऐसा मैं हूं। देखो शब्दों का आश्रय लेकर के, शब्दों का, कौन से शब्द?
जो आत्मा की महिमा के बोधक शब्द हैं, जिनका अर्थ आत्मा की महिमा है, ऐसे शब्दों का आश्रय लेकर के जब दृष्टा का ध्यान किया जाता है, जब आत्मा का ध्यान किया जाता है, तो उस ध्यान को बोलते हैं शब्द अनुविद्ध समाधि। अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सभी कल्पका। ये शब्दानुविद्ध समाधि है, सविकल्प है। क्यों सविकल्प है? क्योंकि यहाँ ध्याता प्रयास कर रहा है, ध्यान की क्रिया कर रहा है और ध्येय के ऊपर ध्यान कर रहा है। ये तो ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों की त्रिपुटी बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध से चेतन की ओर ध्यान गया, शब्दानुविद्ध से उसी चेतन की महिमा का दीर्घ काल तक स्मरण बना रहा, उसी चेतन की महिमा में दीर्घ काल तक ध्यान अवस्थित रहा। दृश्यानुविद्ध मानो अनुसंधान कराती है और शब्दानुविद्ध मुझे वहाँ टिका देती है। साधक का ध्यान वहीं पर टिक जाता है। टिकाने वाला ध्यान शब्दानुविद्ध, लेकिन अनुसंधान कराने वाला ध्यान दृश्यानुविद्ध है। अब दीर्घ काल तक यह अभ्यास चलते रहना चाहिए। नैरंतर्येण दीर्घ काल सत्कार सेविता दृढ़ भूमि ही। निरंतरता बनी रहे। निरंतरता का मतलब है तो रोज करना, व्यवधान के बिना, रेगुलर होना चाहिए। और देर तक करना चाहिए। और इस साधना में सत्कार बुद्धि हो कि ये बहुत बड़ी साधना है, दिन भर का सबसे कीमती समय हमारा यही है। दिन भर में बड़े महत्व काम आते हैं, लेकिन वो काम सब इस काम के आगे है ना बेकार, गौण है। सबसे महत्वपूर्ण जो दिन भर में काम है वो ये है सत्कार सेविता। साधन का सत्कार होना चाहिए। किसी दिन न हो पाए तो लगे कि आज तो व्यर्थ हो गया दिन। ये मैंने जो करना था वो नहीं किया तो इधर उधर फालतू में समय चला गया। ठीक है, वो सब काम भी जरूरी थे, लेकिन वो जरूरी काम अगर असली जरूरी को छुड़वा दे रहे हैं तो ये कब तक चलेगा। देखो ऐसी वेदना जो है वो मुमुक्षु के मन में आती है। ऐसे ही जन्म सिरानो, जन्म गयो हरि भजन बिनो, ऐसे वो वेदना मुमुक्षु की है, ये संसारियों की नहीं है। सत्कार सेविता, ऐसा अगर दीर्घ काल तक चलता रहे
तो विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी बोलते हैं, तो धर्म मेघ का निर्माण हो जाता है। और शब्द दिया उन्हें धर्म मेघ, माने ध्यानाभ्यास के संस्कार घनीभूत हो गए। जैसे नभ में मेघमालाएं घनीभूत हो गईं, जैसे नभ घनाच्छादित मेघाच्छादित हो गया, बरसने बरसने को तैयार हो गया, है ना, ऐसा ध्यानाभ्यास के संचित संस्कारों का एक मेघ बन गया। अब वो संस्कार साधक को बार बार ध्यान करवाते हैं। जैसे बहिर्मुखता के संस्कार साधारण मनुष्य को बार बार बाहर ले जाता है, ऐसे ही तो साधना के भी संस्कार होते हैं। वो संस्कार अगर घनीभूत हो जाएं तो वो साधक विवश की तरह बैठ ही जाता है ध्यान करने। उसका समय आया तो बैठ ही जाएगा, वो अपने को रोक नहीं सकता, उसको करना नहीं है, वो विवश है। जैसे भोगी विवश होके भोगोन्मुख हो जाता है, वैसे योगी विवश होकर के योगोन्मुख हो जाता है। बिल्कुल विवश शब्द है, आप समझ लीजिए। ये बात फ्राइड को समझ में नहीं आई। उनको लगा कि तो मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। अरे संस्कार अशुभ हैं तो शुभ क्यों नहीं हो सकते? तुमको ये क्यों नहीं समझ में आता? जिन अशुभ संस्कारों की बात करते हो वो भी तो इकट्ठे किए हुए हैं। अब हमने दूसरा इकट्ठा किया तो क्यों नहीं होगा? लिखते हैं कि भगवान ने गीता में लिखा, तो ह्रियते अवशोपि सा, अवशोपि शब्द लिख दिया महाराज। उसकी बुद्धि को ना साधन में विवश करके लगा देता है। कौन? उसका पूर्व का किया हुआ साधन। लोग कहते हैं इतनी छोटी उम्र में आप साधु हो गए, तो मैं थोड़ा होता हूँ। विवस्था होती है ना किसी की। एक साधक था, उपनिषद में कथा है ये, तो उसको ऐसा नहीं, उसके मन में भी काम क्रोध की वृत्तियां आती जाती थी, लेकिन वो बहुत क्षीण थी, शिथिल थी, और साधना के संस्कार प्रबल थे। तो श्रुति माता जो हैं वो कहती हैं अगर ये गृहस्थ बन जाएगा तो फंसी जाएगा, क्योंकि वो संस्कार उसके हैं तो सही, लेकिन कैसे हैं? क्षीण हैं। वो उसको निभा भी नहीं पाएगा और भाग भी नहीं पाएगा। ये तो कुछ आश्रम ऐसे हैं ना, फिर आपको निभाना पड़ता है ना। प्रवेश द्वार के बाद जब आप निर्गमन द्वार तक पहुंचते हो तो 55 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। घुसे कब? 25 साल में प्रवेश द्वार में प्रविष्ट हुए। अब निर्गमन द्वार खोजते रहे किधर से निकलूं, तो वो 55, कभी 60, कभी 65। ये नहीं कि बगल में निर्गमन द्वार है, ये ना समझ लेना। वो ऐसा महाराज महल है, वो आप लोग समझदार हो मेरे ख्याल से।
तो श्रुति क्या बोलती है? बोले ये वाणी तुम्हारी जाया है। उपनिषद ने कहा ये तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी पत्नी है। उसका अभिप्राय ये बताना नहीं है कि वाणी पत्नी है। भाष्य देखो, उसका अभिप्राय ये है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे संस्कार इस लायक नहीं हैं कि तुम इतने दीर्घ काल तक गृहस्थाश्रम को निभाओ। क्यों फंसना? पत्नी भाव यहीं कर लो, निवृत्त करो उसको। वृत्ति आती जाती है, उसको कौन मना करता है? लेकिन क्या वो इस लायक है कि उसके लिए 25-50 साल 35 साल उसको निवृत्त करने में लगाया जाए? तो नारद जी ने जाके हिमवान को कहा, नहीं नारद जी ने नहीं, सप्तर्षियों ने, ये सहज एकाकिन है, कैसे? कबहू की नारी खटाओ। बोले कहाँ शिव जी के लिए आपने भेज दिया तपस्या करने के लिए? वो तो एकांत प्रिय हैं, और ऐसे लोगों को कभी क्या, हाँ, अरे कभी कोई वृत्ति आई चली गई, ऐसे लोगों को क्या गृहस्थ आश्रम सदेगा क्या कभी? तो आप गलत जगह नंबर मिला रहे हो। ये सप्तर्षि लोगों ने कहा। बोले पहले एक बार विवाह कर दिया था बड़ी मुश्किल से, ब्रह्मा जी वगैरह सबने हाथ जोड़ जोड़ के, तो मरवा दिया वो अपनी पत्नी को। सती जी वाली कहानी बताई। सो साधना के संस्कार भी बहुत प्रबल होते हैं, भोग के ही संस्कार प्रबल होते हैं, ये न समझना। और इतने प्रबल होते हैं कि व्यक्ति विवश की तरह उस तरफ चलता है, विवश की तरह। ये सांसारिक केवल वृत्ति को समझने वाले लोग इस बात को नहीं समझते। संस्कारों की जो लीला है वो अद्भुत है। अगर अशुभ संस्कार प्रबल हैं तो वो भी विवश कर देंगे, और शुभ संस्कार होंगे तो वो भी विवश करेंगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पौर्व माने पुराने, पूर्वदेह। लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धिम लभते ततः। कैसे है? पराम, संसिद्धिम लभते पराम। तो यतते च ततो भूयः, ये है महाराज। तो धीरे धीरे इस धर्म मेघ का निर्माण होना चाहिए साधक के जीवन में। ये सारी बात का अभिप्राय इतना ही है। आदमी खिलवाड़ करते रहे, अपने जीवन को बिखेरता रहे, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, और कभी इस साधना के संस्कारों का जितना संचय होना चाहिए वो न करे, तो वो साधक तो है लेकिन बस ऐसे ही है। वो कभी विवश की स्थिति में आवेगा नहीं। गुरु जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी महाराज को पत्नी ने डांटा और भाग खड़े हुए। बोले तुमको तो रोज ही डांटती है, तुम क्यों नहीं भागे? बोले तो तुलसीदास जी हो गए, तुम कुल्फीदास के कुल्फीदास बने रहे। विनोद में बोलते हैं।
बोले तुम तो कभी लोगों को ऐसी व्याख्या मिलती है ना। अरे एक संस्कारों के जागृत करने का कोई निमित्त मिल जाता है, ट्रिगर जिसको बोलते हैं। आपने बात खत्म हुई। क्या डांटने से अगर कोई तुलसीदास बन जाता तो फिर तो उनकी कमी नहीं होती है नहीं। हर गली में मिलते तुलसीदास जी। ओ नहीं। सो गगन घटा गहरानी, कबीर बोलते हैं गगन घटा गहरानी। हो गगन में तो साधना की घटा गहरा गई, वो आपका पुरुषार्थ है, साधना है। फिर क्या हुआ? ये निर्विकल्प जो है ना, वो फल है, वो क्रिया नहीं है, वो साधना नहीं है। स्वानुभूति रसावेशात, देखो ये तो करना नहीं है। स्वानुभूति रसावेशात दृश्य शब्दौ उपेक्षतु निर्विकल्प समाधि स्यात् निवातस्थित दीपवत्। यही है ना 26वां श्लोक? कौन सा है? 26वां। निर्विकल्प समाधि स्यात्, कुर्यात नहीं, निर्विकल्प समाधि होती है। कैसे होती है? बोले जब स्वानुभूति का जो रस है, देखो निमित्त क्या है? निर्विकल्प समाधि का वेदांत में निमित्त क्या है? बोलते हैं स्वानुभूति रस। वो तो दृश्यानुविद्य में भी आता है, शब्दानुविद्य में भी आता है, श्रवण में भी आता है, मनन में भी आता है। अनुभूति तो नित्य है, वो कोई कालावच्छिन्न नहीं है, साधनावच्छिन्न नहीं है, तो अनुभव स्वरूप आत्मा है। फिर स्वानुभूति रस आवेशात, फिर उसका आवेश हुआ। इसको बोलते हैं गगन घटा गहरानी, धर्म मेघ बन गया। समाधि के संस्कार संचित होते 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 दीर्घ काल तक जब सत्कार भाव से सेवा की, ध्यानाभ्यास की, तो धीरे 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 आवेश की स्थिति आई। स्वानुभूति रस आवेशात, और जब आवेश आया तो जो प्रयास है उसकी उपेक्षा हो गई। क्या प्रयास था? दृश्यानुविद्य और शब्दानुविद्य। दृश्य शब्दौ उपेक्षतु, दृश्यानुविद्य और शब्दानुविद्य समाधि का जो अभ्यास चल रहा था, प्रयास चल रहा था, उसकी उपेक्षा हो गई। और अब क्या स्थिति हुई? बोले निर्विकल्प समाधि स्यात्, निर्विकल्प स्थिति हुई। उस समय चित्त की स्थिति क्या है? ध्यान की स्थिति क्या है? बोले ध्यान की स्थिति ऐसे है जैसे वायुहीन प्रदेश में रखी हुई प्रज्वलित दीप शिखा। दीप शिखा तो प्रकाशमयी है, ऊर्ध्वमुखी है, और चूंकि वायु से ताड़ित नहीं है, इसलिए कैसी है? निष्कंप है, बिल्कुल ऐसे सुस्थिर हो गई बिल्कुल। तो
तो ये उपमा उपनिषदों में भी दी गई है, सदग्रंथों में दी गई। निवात ये गीता में भी आए। हाँ, यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्मृता। ये हमारा बड़ा शास्त्रीय दृष्टांत है। निवातस्थित दीपवत, ध्यान की ऐसी निष्कंप स्थिति का निर्माण हो गया। तो ये परिणाम है, ये क्रिया नहीं है, क्या है? परिणाम है, स्वयं घटता है। कल देखेंगे इसको। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होत। देखो, माली जो है ना, पौधे में से फल नहीं निकाल सकता। वो तो अपनी गार्डनिंग करे, तो उसको खाद दे, पानी दे, खरपतवार निकालता रहे। फल तो स्वतः प्रकट होने वाली चीज है। बोले नहीं, मैं आज ही निकालूंगा इसमें से, इसी में से निकलता है ना, डाल में से। लाओ निकालता हूं, डाल तोड़ दोगे तुम। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए। जो करना है वो करते रहना चाहिए, जो परिणाम है वो परिणाम तो अपने आप आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।